क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि घर में सब कुछ ठीक होते हुए भी मन अंदर से शांत नहीं होता? सब कुछ है, घर, परिवार, सुविधाएं, फिर भी कहीं ना कहीं एक बेचैनी बनी रहती है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, कभी बच्चों पे तो कभी हस्बैंड पर, और बाद में खुद ही बुरा लगता है। और कभी कभी आप दूसरों के घर जाते हैं, वो घर बहुत सिंपल होता है, लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखते हैं एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे मन को सुकून मिल गया हो। तब दिल में एक सवाल ज़रूर आता है, आखिर हम ऐसा हमारे घर में क्यों नहीं लगता? और यहीं से समझ में आता है कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता। घर का माहौल हमारी आदतों, हमारी सोच और हमारी एनर्जी से बनता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे अपने घर और अपने एक्सपीरियंस की कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें शेयर करने वाली हूँ जो मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में अपनाई है, और यकीन मानिए इनका घर से का माहौल सच में बदल जाता है। क्योंकि ये कोई बड़े बड़े रूल्स नहीं हैं और ना ही कोई मुश्किल चेंजेस हैं, बस रोज़ की ज़िंदगी में। सबसे पहले बात करते हैं हमारी सुबह की। हम सबका दिन कैसे शुरू होता है? आँख खुलते ही दिमाग में कामों की पूरी लिस्ट चालू। नाश्ता बनाना है, डब्बा तैयार करना है, सफाई करनी है, और हम बिना रुके बस भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी आपने ये नोटिस किया है कि इस भाग दौड़ में हम अपने घर को महसूस ही नहीं कर पाते? बस उसी में मैंने एक छोटा सा चेंजेस लाया है, जो सुनने में बहुत सिंपल है लेकिन असर बहुत गहरा है। कल सुबह से एक बार ये करके देखिए। उठते ही सीधे किचन में मत जाइए, पहले अपने घर की खिड़कियाँ और दरवाज़ा खोलिए। बस 2 मिनट सोचिए, पूरी रात घर बंद रहता है, वही हवा, वही एनर्जी अंदर ही अंदर जमा रहती है। और जैसे ही आप खिड़की खोलते हैं ना, तो सिर्फ हवा नहीं आती, घर जैसे सांस लेने लगता है। वो सुबह की ठंडी हवा, पक्षियों की हल्की हल्की आवाज़ें और वो नरम सी धूप जब धीरे धीरे घर में आती है ना, तो सच में घर का पूरा मूड बदल जाता है। और सिर्फ घर का नहीं, आपका भी। और मैंने खुद नोटिस किया है कि जिस दिन खिड़कियां नहीं खुलती ना, उस दिन एक अंदर अजीब सा एक भारीपन रहता है। काम तो वही होते हैं लेकिन मन नहीं लगता। और जिस दिन फ्रेश हवा आती है तो बिना किसी एफर्ट के काम करने का मन होने लगता है, खुद का खुद। जैसे घर भी फ्रेश हो गया और आप भी। इसीलिए कोई बड़ा चेंज नहीं, बस एक छोटा सा रूल बना लीजिए। सुबह सबसे पहले अपने घर को जगाइए, उसे फ्रेश हवा दीजिए, उसे रोशनी दीजिए, और फिर अपने दिन की शुरुआत कीजिए। आप खुद महसूस करेंगे कि ये आपकी छोटी सी आदत कि आपके पूरे दिन का मूड बदल देती है। और जब आपने सुबह अपने घर को फ्रेश हवा से जगा दिया ना, तो अब बात करते हैं एक ऐसी आदत की जो आपके घर में ज़िंदगी भर देती है। घर में हर चीज़ हो सकती है, महंगे फर्नीचर, सुंदर सजावट, लेकिन एक चीज़ है जो घर को सच में ज़िंदा बना देती है, और वो है प्लांट्स। अब ये मत सोचिए कि आपके पास बड़ी बालकनी होनी चाहिए या बहुत सारी जगह चाहिए, नहीं। चाहे आपकी बालकनी छोटी हो या सिर्फ एक खिड़की के पास थोड़ी सी जगह हो, वहाँ अगर आप 2-3 छोटे पौधे लग देते हैं ना, तो वो पूरे घर का माहौल बदल देते हैं। क्योंकि प्लांट्स सिर्फ सजावट नहीं होते, वो एक फीलिंग्स देते हैं। आपने कभी नोटिस किया है, जब आप बहुत थके होते हैं और बस 5 मिनट के लिए पौधों के पास बैठते हैं, तो बिना कुछ किए ही मन थोड़ा शांत होने लगता है, जैसे वो ग्रीनरी आपकी सारी थकान को धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर रही हो। मुझे तो पर्सनली सबसे ज़्यादा खुशी जब होती है जब मेरे किसी पौधे में नया पत्ता आता है। सच में वो एक छोटा सा पत्ता भी इतनी पॉजिटिविटी दे देता है, जैसे ज़िंदगी में कुछ नया और कुछ अच्छा हो रहा हो। और यही छोटी छोटी खुशियाँ और हमारा मूड बदल देती हैं। इसीलिए रोज़ सिर्फ 5 मिनट दीजिए, पानी डालिए और पत्तों को साफ़ कीजिए, और थोड़ी देर उनके साथ बैठिए। कोई फ़ोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस आप और आपकी वो शांति। आप खुद महसूस करेंगे कि आप सिर्फ पौधों की केयर नहीं कर रहे हैं, आप खुद की भी केयर कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी सुकून बड़ी चीज़ों में नहीं, इन छोटी छोटी हरियाली में होते हैं। और अब जब घर में हरियाली से एक सॉफ्टनेस आ जाती है, तो बात करते हैं एक ऐसी जगह की जो दिखने में तो छोटी होती है लेकिन पूरे घर की एनर्जी को बैलेंस करती है, और वो है हमारा पूजा घर। आपने भी नोटिस किया होगा कि जब भी आप थोड़ा शांत होकर बैठते हैं, अगरबत्ती की हल्की खुशबू होती है, और आप बस 2 मिनट के लिए आंख बंद करते हैं, तो बिना किसी रीज़न्स के मन हल्का होने लगता है, जैसे अंदर से जो भी उलझनें थीं वो धीरे धीरे सेटल हो गई हो।
और सच कहूँ तो ये सिर्फ पूजा नहीं है, यह आपके माइंड का रीसेट बटन है। पूरे दिन हम कितनी बातें सोचते हैं, कितनी आवाज़ें चलती हैं दिमाग पे, लेकिन ये 2 मिनट आपको उस नॉइज़ से बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं है कि आप घंटों पूजा करें या कोई बड़ा रिचुअल फॉलो करें। बस 2 मिनट दिल से बैठिए, मोबाइल दूर रखिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस अपने सांसों पर ध्यान दीजिए और भगवान जी को याद कीजिए और मुस्कुराइए। और आप खुद ही महसूस करेंगे कि अंदर एक अजीब सी शांति आ रही है, और यही शांति आपके पूरे दिन को अफेक्ट करती है। मैं खुद ये छोटा सा रूल फॉलो करती हूँ, और सच में जिस दिन ये 2 मिनट मिस हो जाते हैं उस दिन कुछ अधूरा सा लगता है, लेकिन जब ये कनेक्शन बन जाता है तो पूरा दिन थोड़ा काम, थोड़ा स्टेबल लगता है। क्योंकि कभी कभी हमें बाहर की सफाई से ज़्यादा अंदर की शांति की ज़रूरत होती है, और ये 2 मिनट बस वही शांति हमें वापस दे देते हैं। और जब घर में शांति का छोटा सा कोना बन जाता है ना, तो अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ का जिसका असर हम पे सीधा हमारे मन पे पड़ता है, घर की सफाई। हम सब जानते हैं घर साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन डेली लाइफ में सबसे पहले कुछ जो छूटता है वो यही होता है, क्योंकि हम सोचते हैं अभी नहीं, बाद में कर लेंगे, और वही बाद में धीरे धीरे बढ़ता जाता है। थोड़ा सा सामान इधर, थोड़ा सा उधर, और देखते ही देखते घर में क्लटर जमा होने लगता है, और घर ही नहीं मन भी भारी लगने लगता है। क्योंकि सच्चाई बहुत सीधी है, जैसा घर दिखता है वैसा ही मन महसूस करता है। अगर आसपास बिखराव है तो दिमाग भी थोड़ा उलझा हुआ लगता है, और अगर घर सजा हुआ है तो अंदर भी शांति सी महसूस होती है। इसीलिए कोई बड़ा इफ़ेक्ट नहीं, बस कोशिश कीजिए रोज़ थोड़ा थोड़ा साफ़ करें। एक दिन में सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आज एक कोना, कल दूसरा। और सबसे इम्पॉर्टेंट आदत, जो चीज़ इस्तेमाल करें उसे तुरंत उसकी जगह पर रख दीजिए। बस यही एक छोटी सी आदत आपका आधा काम कम कर देगी, क्योंकि फिर चीज़ें जमा ही नहीं होंगी, और काम जमा नहीं होता तो ट्रस्ट भी नहीं बनता, और धीरे धीरे यह क्लीनिंग कोई बोझ नहीं लगेगी, बल्कि एक सिंपल रूटीन बन जाएगी। और तब आप महसूस करेंगे कि घर सिर्फ साफ़ नहीं है, बल्कि हल्का, सुकून भरा और रहने लायक सच में खूबसूरत जगह हो गई है। और घर के अंदर जब सफाई और सुकून आने लगता है, तो अब बात करते हैं उस जगह की जहाँ से हर कोई आपको महसूस करता है, घर का एंट्रेंस। जब भी कोई आपके घर में आता है तो सबसे पहले वो एंट्रेंस ही देखता है घर, और सच कहें तो सबसे पहले आपके घर का वही इम्प्रेशन बनाता है। वहीं जूते चप्पल फैले हों, थोड़ी सी गंदगी हो, तो अंदर कितना भी साफ़ क्यों ना हो, पहली फीलिंग थोड़ी नेगेटिव ही बनती है। लेकिन एंट्रेंस साफ़ सुथरा हो, थोड़ा सजा हुआ, तो अंदर कदम रखते ही एक अलग सी पॉजिटिविटी महसूस होती है। इसीलिए यहाँ बस सिर्फ एक छोटी सी आदत डाल लीजिए, जूते हमेशा एक जगह रखिए, उन्हें इधर उधर मत फैलने दीजिए, और एंट्रेंस को रोज़ थोड़ा थोड़ा साफ़ कीजिए, और पॉसिबल हो तो वहाँ एक छोटा सा प्लांट वगैरह रख दीजिए, या फिर कभी कभी एक छोटी सी रंगोली बना दीजिए। यकीन मानिए ये छोटी छोटी चेंजें आपके घर में आने वाले को, हर इंसान को एक वार्म फीलिंग देती है, और दूसरों को नहीं, आपको भी। क्योंकि आप जब खुद अपने घर में एंटर करते हैं और सामने एक साफ सजा हुआ एंट्रेंस देखते हैं तो मन अपने आप खुश हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिविटी बड़ी चीज़ों से नहीं, ऐसे ही छोटी छोटी डिटेल्स से बनती है, और यही डिटेल्स आपके घर को एक हैप्पी होम बनाती है। और जब आपका एंट्रेंस साफ और सजा हुआ होता हो, तो अब बात करते हैं एक ऐसी आदत की जो घर को ही नहीं, आपको मन को भी हल्का और सुंदर कर देती है, डीप क्लैरिटी। हम सब कुछ खरीदने की आदत होती है, कभी कुछ ऑफ़र पे किया और कभी कुछ अच्छा लगा तो ले आते हैं। तो क्या अभी कभी आपने ये चीज़ ध्यान दिया है कि उनमें से कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम यूज ही नहीं करते, वो बस रखी ही रहती हैं, जगह घेरती ही रहती हैं, और धीरे धीरे क्लटर बढ़ता जाता है। और सच यही है कि ज़्यादा सामान मतलब ज़्यादा क्लटर, ये मतलब ज़्यादा स्ट्रेस। क्योंकि जब आसपास बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो दिमाग भी ओवरलोडेड महसूस करता है, आपको बार बार लगता है कि इतना सब संभालना है। इसीलिए यहाँ एक बहुत सिंपल सा रूल है, अपनाइए।
वन इन वन आउट, मतलब जब भी आप कोई घर में नई चीज़ लाएं तो एक पुरानी चीज़ बाहर करें, चाहे उसे डोनेट कर दीजिए या किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। बस घर में बैलेंस बनाए रखिए। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपका घर हल्का लगने लगा है, खुला खुला, सुकून भरा, अच्छा। और सबसे बड़ी बात, आपका मन भी बहुत हल्का लगने लगेगा, क्योंकि बाहर का जब क्लटर कम होता है ना, तो अंदर का स्ट्रेस भी कम होने लगता है। इसीलिए आज से चीज़ें जोड़ने से ज़्यादा छोड़ना सीखिए, क्योंकि कभी कभी खुशी नई चीज़ों में नहीं, अनावश्यक चीज़ों में हटाने को मिलती है। और जब का घर का क्लटर धीरे धीरे कम होने लगता है, तो अब बात करते हैं उस जगह की जहाँ से पूरे घर की एनर्जी फ्लो होती है, किचन। किचन सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं है, ये सच में घर की एनर्जी का सोर्स होता है। यहीं से पूरे परिवार में शुरुआत होती है, यहीं से सबकी सेहत जुड़ी होती है, और कहीं ना कहीं यहीं से घर का मूड भी तय होता है। अब आपने खुद ही नोटिस किया होगा कि अगर किचन बिखरा हुआ हो, बर्तन पड़े हों, गंदा हो, तो अंदर जाने का काम करने का मन ही नहीं करता होगा। छोटा काम भी भारी लगने लग जाता है। और वही किचन अगर साफ़ सुथरा हो और अपनी चीज़ें सब जगह पे हों, तो वही चीज़ आसान लगने लगती है। तो बस यही एक छोटी सी आदत पूरा फ़र्क ला देती है। रात को सोने से पहले किचन साफ़ करके सोइए, चाहे कितना भी थक गए हो। बस 20 मिनट निकाल लीजिए, बर्तन धो दीजिए, स्लैब साफ़ कर दीजिए, चीज़ों को उनको जगह पे रख दीजिए और फिर सो जाइए। क्योंकि जब आप सुबह उठेंगे और एक क्लीन किचन देखेंगे ना, तो आपका मन खुद ही खुश होने लगेगा। आपको लगेगा कि आज का दिन थोड़ा हल्का हो गया है, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड है, और फिर आप उसी एनर्जी के साथ दिन की शुरुआत करने लगेंगे। क्योंकि कभी कभी सुबह अच्छी बनाने के लिए ना, रात को थोड़ी सी मेहनत करके सोना पड़ता है, और ये छोटी सी आदत आपके पूरे घर के माहौल को बदल सकती है। और अब सबसे आखिरी और सबसे छोटी इम्पोर्टेंट बात, घर की असली पॉजिटिविटी चीज़ों में नहीं होती, रिश्तों में होती है। घर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, महंगे फर्नीचर, सजावट, सब कुछ परफेक्ट हो, अगर उस घर में लोग ही एक दूसरे से बात नहीं करते और एक दूसरे को समझते नहीं है ना, तो वो घर अंदर से खाली खाली लगने लगता है। और वही एक छोटा सा घर जहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन लोग साथ बैठते हैं, हंसते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं, तो वही घर सबसे खूबसूरत लगने लगता है। क्योंकि असली सुकून दीवारों से नहीं, रिश्तों से आता है। इसीलिए कोशिश कीजिए, मन में कुछ हो तो उसको दबा के मत रखिए, प्यार से बोलिए। कभी किसी बात पे नाराज़गी हो तो चुपचाप दूर होने की वजह शांत होकर बात करने की कोशिश करिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, छोटी छोटी बात पर साथ पे हंसिए, क्योंकि वो जो हंसी होती है ना, वो एक आवाज़ नहीं होती, वो घर की सबसे बड़ी पॉजिटिव एनर्जी होती है। वो थकान भी मिटा देती है और दूरियां भी। इसीलिए अपने घर को सिर्फ साफ मत रखिए, उसे हंसी से, प्यार से और समझ से भर दीजिए। फिर देखिए, आपका घर सिर्फ रहने की जगह नहीं रहेगा, बल्कि ऐसे जगह बन जाएगा जहां हर बार वहीं आप वापस आने का मन करेगा। तो दोस्तों, तो आप आखिरी में बस मैं इतना ही कहूँगी कि पॉजिटिव घर बनाने के लिए किसी बड़े बदलाव की ज़रूरत नहीं होती, ना महंगे सामान की, ना परफेक्ट डेकोरेशन की। बस ज़रूरत होती है छोटी छोटी आदतों की, और ख़ुद को खुश रहने की, और सच्चे दिल से किए गए हुए प्यार की। क्योंकि वही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे मिलकर आपके घर का पूरा माहौल चेंज कर देती हैं। और फिर आपका घर फिर रहने की जगह नहीं रहता, एक ऐसी जगह बन जाता है जहाँ दिल को सुकून मिलने लग जाता है, जहाँ मन बार बार लौटने लग जाता है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि इन सब में से आपको सबसे ज़्यादा आदत कौन सी अच्छी लगी, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आप आज से क्या शुरू करने वाले हैं। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर आपको लगा हो कि ये बातें किसी और के भी काम आ सकती है, तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ही सच्ची और दिल से जुड़ी और काम की बातें मिलेंगी। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो पर, तब तक अपना भी ख्याल रखिए और घर का भी, क्योंकि खुशहाल घर खुशहाल ज़िंदगी का शुरुआत होती है।